पहलगाम में निर्दोषों की हत्या से उबला देश, पूरे देश की आत्मा पर हमला। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में मारे गए मासूम नागरिकों को समस्त देशवासियों नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह मामला केवल कुछ निर्दोषों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह उर्फ पप्पू ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अब कोई समझौता नहीं होगा, यह आतंक के खिलाफ अंतिम लड़ाई है। 2600 आतंकियों की लिस्ट तैयार है, अब उनको एक एक कर खत्म किया जाएगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीदों को। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि समाज भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर खड़ा हो। बनारस में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में हमारे देश के मारे गए पर्यटकों को लेकर बहुत ही दर्दनाक घटना ये हुई है। मैं अपने सांसद, जो हमारे बनारस के सांसद भी हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो यहाँ की जनता बनारस की और देश की जो चाहती थी, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद लगाए बैठी थी, वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाने का साहस पूरा किया है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा हमारे बनारस के सांसद, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि जिस तरीके का पहल उन्होंने शुरू किया है, आज जल रोके हैं। कल की घटना है, एक आतंकवादी भी मारा गया है, जहाँ तक कल भी एक आतंकवादी मारा गया था, जानकारी हुई है। और मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा और सारे देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे 26 लोग जो इस आतंकवादी घटना का शिकार हुए हैं, जब तक ये 2600 लोगों को, आतंकवादियों को मार गिराएंगे, यही हमारे शहीद हुए, कहिए एक तरीके से हमारे पर्यटकों को ऊपर जो गोलीबारी हुई है, ये 2600 आतंकवादी जब मारे गिराए जाएंगे, तभी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित होगी, तभी सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों अपनी बातों को मैं विराम देता हूं और प्रधानमंत्री जी से एक बार पुनः यही आग्रह करना चाहता हूं कि 2600 लोगों को मारकर, आतंकवादियों का सफाया कर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। जैसा हमारे कई देशों के लोगों ने हमारे देश का समर्थन किया है, हमारे भारत देश के में कई राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना इस घटना पे उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। उन सभी लोगों का हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो भी पार्टियां हैं, मैं उन लोगों से उम्मीद यही करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो पूरे एकजुट होकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, ताकि आतंकवादियों को सफाया करने में कोई रुकावट और कोई बाधा ना आए।